सो हेलो गाइस, वेलकम एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिसे फॉलो करके आप अपनी काफ़ी ज़्यादा मेंटल एनर्जी को जो है कि सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जितना भी एनर्जी होती है, जितनी भी ताकत होती है, उसका 90% पार्ट जो कि हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो और जो बाकी का 10% है वही हमारी बॉडी के लिए बचता है। तो हम अपने माइंड में अपनी जो है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसमें हम अपनी एनर्जी को कई बार क्या होता है कि बेफालतू में ही खर्च करते रहते हैं अपनी एनर्जी। तो उन जो भी हैबिट्स हैं जिन्हें हम रोक दें, जिन्हें हम ना करें, तो हम अपनी जो कि बेफिजूल की एनर्जी अपने माइंड की खर्च करने से बचा सकते हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ऐसे कुछ 5 हैबिट्स हैं जो कि जाने अनजाने में हम सब करते हैं और फालतू में स्ट्रेस लेके या ज़्यादा सोच के अपनी एनर्जी को खर्च करते रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी प्रिटेंड करना, लोगों के सामने अपनी फेक इमेज बनाना। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और ऐसा काम है जिसमें आपकी फालतू में बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती है। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप क्या हो क्या नहीं हो, कुछ मत सोचो। आप बस जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रिएक्ट करो। जस्ट सिंपल रिस्पेक्ट करो सबकी, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, दैट्स इट। बाकी आप अंदर से जैसे हो वैसा ही रहो। कोई बहुत अच्छा मत बनो, बहुत बुरा मत बनो, बहुत अग्रेसिव मत बनो। लोगों के सामने बहुत दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी कोई बहुत बड़ी सेल्फ इमेज नहीं बन जाती है। कोई लोग आपको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। आप बस जैसे हो वैसे ही रहो। आप डिल्यूजन में नहीं पड़ोगे। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा पीस रहेगा आपके अंदर इस चीज़ को फॉलो करने से। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, डोंट प्रिटेंड, बी हु यू आर। द सेकेंड थिंग इज़ कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स विदाउट एनी हेजिटेशन। अब देखो, एक बात है, अगर आप अपनी सपोज करो आपसे कोई भी मिस्टेक होती है, आप उसे एक्सेप्ट करने के बजाय उसे डिफेंड करते हो, अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हो, तो इससे होगा क्या? आप इवेंचुअली और आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाओगे। उससे बचने, एक झूठ से बचने के लिए आपको फिर और 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, आपको और तर्क देने पड़ेंगे, खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, रीज़न लाने पड़ेंगे। और आपको भी इससे फिर कहीं ना कहीं आप खुद से ही दूर भागोगे, खुद से चीज़ें छुपा रहे हो। तो अगर जेन्युइनली आपसे कोई मिस्टेक होती है, अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मिस्टेक करना इंसान का काम है, इंसान से होती है मिस्टेक। तो डोंट बी इन योर ईगो, जस्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। इससे आप ही का एनर्जी टाइम बचेगा, आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। सो ये द सेकेंड थिंग इज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट टेकिंग अ सेकंड। द थर्ड थिंग इज ओवर थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे। अब देखिए, ऐसी बात है कि थिंक करना, सोचना, ये तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। और कई बार ये हमारे डेली लाइफ में किसी प्रॉब्लम्स की वजह से आप कुछ भी नया काम कर रहे हो, किसी भी रीज़न की वजह से आप किसी भी काम में लगे हो, आपने कुछ नया ट्राई करने का सोचा है, फैमिली में कोई इश्यूज़ है, तो कई बार हमारी थिंकिंग बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है, हम चीज़ों को ज़्यादा सोच लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है नहीं, अपने फ्यूचर करियर के बारे में। इट्स नॉर्मल, आप इसके बारे में हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचो, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उस चीज़ को सिर्फ नेगेटिव वे में ही लेते हो, आप सिर्फ नेगेटिव ही सोचते जाते हो। अगर ओवर थिंक कर ही रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा जब आप सोच ही रहे हो, तो इसको पॉजिटिव भी सोच लो। अगर आपने 10 चीज़ें सोच ली कि मेरे साथ ये गलत हो सकता है, तो आप उसके साथ 10 चीज़ें पॉजिटिव भी सोच लो कि हाँ, हो सकता है मेरे साथ ये अच्छा भी हो जाए। दैट इज़ द थिंग। आप जहाँ बुरे कंक्लूज़न निकाले वहाँ पे 10 अच्छे कंक्लूज़न भी निकाल लो। तो डू ओवर थिंकिंग, मैं ये नहीं मना कर रहा कि आप ओवर थिंक मत करो, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। बट या ट्राई टू डू दिस इन पॉजिटिव वे। आप उसे कुछ जितने नेगेटिव आउटकम्स निकाल रहे हो, जो चीज़ आपके अंदर से आ रही है, उसे रोकने की भी ज़रूरत नहीं कि आप ज़बरदस्ती का पॉजिटिव बन रहे हो। नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, आने दो, एक्सेप्ट दैट, एंड फिर उसके पॉजिटिव साइड्स को भी निकालो अंदर से, उसके बारे में भी थिंकिंग करो। ठीक है, तो ये आपको कम हार्म होगा इससे। सो दैट इज़ द थर्ड थिंग कि ओवर थिंक, और बहुत ज़्यादा करो भी मत। हो रहा है तो ठीक है, रोको नहीं, लेकिन उसका पॉजिटिव भी यूज़ करो। तो दैट इज़ द थर्ड थिंग, ओवर थिंक बट इन अ पॉजिटिव वे। फोर्थ, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो है कि टू मच एनालाइजिंग।
आप बहुत हद से ज़्यादा ही प्लान बना लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, अपना पूरा टाइम टेबल बना लिया, मैं सुबह 4 बजे उठ के ये करूँगा, 5 बजे उठ के ब्रश करूँगा, ये पूरा। इससे होता क्या इवेंचुअली? कुछ नहीं होता है। यू नो आपके मतलब सक्सेसफुल होने में, किसी भी काम को सही ढंग से करने में, आपका एनालाइज करना, स्ट्रेटेजिक बनानी, ये सिर्फ 25% है। आपका बाकी का 75% आपकी कंसिस्टेंसी है, आपका बस अंधों की तरह काम करते रहना है। ये नहीं कि आप बनाते रह जाओ, बस अपना आपने एनालाइज कर लिया, चीज़ों को स्ट्रक्चर दे दिया और फिर बैठ के रील चलाने लग गए। और ये चीज़ होती है, मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती होगी। दैट इज़ द थिंग। तो इसका रेशियो सिर्फ 25% है, ठीक है। 25% आपने स्ट्रेटेजी बनी, ओके, इतना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज भी नहीं करना है। एक चीज़ होती है एनालिसिस पैरालिसिस। इसमें होता है क्या, आप होते लेज़ी, आलसी हो, पर आपका जो है कि IQ ज़्यादा होता है, सोचते ज़्यादा हो। तो आप क्या करते हो कि स्ट्रैटेजी, पूरी दुनिया जहान की हर चीज़ आपने स्ट्रैटेजी बना ली, आपने एनालाइज कर लिया, आपने पॉइंट्स बना लिए, ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं पाते हो। आखिर में वही बैठे लेटे और मोबाइल चलाने लग गए। तो दैट इज़ द थिंग, लेट बी हैपन व्हाट इज़ हैपनिंग। जस्ट आप एक रफ चीज़ बना लो कि हाँ मुझे ये कर लेना है। अब उसका टाइम मत डालो, उसका ये मत करो कि हाँ मुझे इतने बजे कर लेना है। हाँ, अपने आप को टास्क दो, सुबह उठो, आपको जो भी टास्क है उन टास्क को लिख लो कि ये करना है, बस उसके बाद लग जाओ। अब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सोचने का काम वो 25% ही था कि हाँ ये करना है। अब उसके बाद बस दिल खोल के लग जाओ कि हाँ मुझे करना है और अभी करना है, बस कर देना है। दैट इज़ इट। एनालिसिस पैरालिसिस ना हो ताकि। तो ये हो गई हमारा 4th पॉइंट, डोंट एनालाइज टू मच। देखो यार, 5th पॉइंट है, और ये जो है कि काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा कभी सोचते नहीं है। तो जो हमारा 5th पॉइंट है वो है कि स्टॉप कंज्यूमिंग शॉर्ट टाइम, जो भी हम क्या कहते हैं, कम अटेंशन स्पैन वाला जो हम कंज्यूम करते हैं ना, डाटा, सॉरी, मतलब जो भी एंटरटेनमेंट है, रील्स वगैरह हो गई, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, और भी मतलब जो भी ये 30 सेकेंड एवं 1 मिनट की जो वीडियोस आती हैं, जैसे भी, इन्हें कंज्यूम करना बंद कर दो। क्योंकि होता क्या है ना कि इसको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली दिमाग लगा के तो देख नहीं रहे। डूम स्क्रॉलिंग होती है, आप पता नहीं कितने कितने घंटे, आपको पता भी नहीं चलता, आप करते जा रहे हो, रील्स देखते जा रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो, आप उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हो, और आपने भले ही पूरे 1 घंटे रील स्क्रॉल करी, लेकिन वो चीज़ आपको याद नहीं रहती। और फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपके माइंड में है नहीं। आपने 1 घंटे लगातार किसी चीज़ में अपनी आंखें गड़ाई हैं, देखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके दिमाग में जाएगा नहीं, वो जाता है, और वो सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में फीड होता जाता है, और आपको पता तक नहीं होता ना, वो आपके किसी काम आता है। और फिर होता क्या है, सब कॉन्शियसली तो आपके दिमाग में सब कुछ फीड हो चुका है, वो आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, आपसे आपकी मेंटल पीस छीन लेता है। आप जब कुछ काम की चीज़ दिमाग में डालने जाओगे तो आपको रहेगा ही नहीं। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पता है गाइस, मेंटल पीस होने के लिए आपके दिमाग में खालीपन का होना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए। हाँ, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है एक टाइम तक के लिए वो रहती है और वो रहनी भी चाहिए, लेकिन एक खाली स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बात है कि हमारे जो है कि मेडिटेशन का इतना बड़ा रोल है हमारी हेल्दी माइंड में। तो दैट इज़ द थिंग कि शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन वाला डाटा कंज्यूम करना बहुत कम कर दो। ये एंटरटेनमेंट बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। अगर देख रहे हैं ये तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट की वीडियोस देखो यूट्यूब पे, और उन्हें ऐसे ऐसा नहीं कि ऊपर वीडियो देख रहे हैं और नीचे पोर्टेबल मैसेज स्क्रॉल करते, नहीं। एक वीडियो देखो, उसे लैंडस्केप मोड में करो और उस पूरे फोकस से ही उस चीज़ को देखो, ठीक है गाइस। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जो कि आपके मेंटल एनर्जी को और ओवरऑल आपको प्रोडक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा काम करेगा। होप करते हुए वीडियो आपके काम आए। अगर ये 1% भी आपके काम आता है, आपको क्लैरिटी मिलती है, तो दैट इज़ माई बिगेस्ट सक्सेस ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।